ओम शांति 23 एप्रिल 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे परम प्रिय भोलानाथ बाबा तुम मानक सम्मुखरे बसिछंती। तुमे तांको स्नेहर सहित मने पकाओ तेबे तांको प्रति आकर्षण बढ़ी बढ़ी चलिबो एवं सबु विघ्न समाप्त होइजिबो। परम प्रिय भोलानाथ बाबा तुम मानक सम्मुखरे बसिछंती। तुमे तांको स्नेहर सहित मने पकाओ तेबे तांको प्रति आकर्षण बढ़ी बढ़ी चलिबो एवं सबु विघ्न समाप्त होइजिबो। प्रश्न ब्राह्मण संतान मानकर केउ कथा सर्वदा स्मृति रे रहिले केबे भी विकर्म हेबो नाही। ब्राह्मण संतान मानकर केउ कथा सर्वदा स्मृति रे रहिले केबे भी विकर्म हेबो नाही। उत्तर जेउ कर्म मु करिबी मते देखि अन्य माने मध्य करिबे एही कथा स्मृति रे रहिले विकर्म हेबो नाही। जदि केही लुचि छपि मध्य पाप कर्म करूछंती किंतु धर्मराज पाखरे लुचि रही परिबो नाही, तुरंत ताहार दंड मिलिजिबो। आगकु गले आहुरी अधिक कड़ा नियम होइजिबो। एही इंद्र सभारे कोनोसी पतित लुचि छपि बसी पारिबे नाही। गीत भोलानाथ से निराला। ओम शांति। मीठा मीठा रुहानी संतान माने जानिछंती जे एबे रुहानी बाबा आमको एही सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान सुनाउछंती। तांकर नाम ही हेउछि भोलानाथ। लौकिक पिता बहुत भोला, केते कष्ट सही मध्य पिला मानकु पढ़ाई थांती, संभाली थांती। पुणी जेते बेले पिला माने बड़ होई जांती सेते बेले तांकु सब किछि देई देई निजे बानप्रस्थ नहीं जाई थांती। भाभी थांती जे आमे आमर कर्तव्य पूरा कलु, एबे पिला माने सब किछि बुझिबे। तेणु पिता भोला हेले ना, एक कथा मध्य बाबा एबे तुम मानकु बुझाउछंती। काहेकि ना सिए स्वयं भोलानाथ अटंती। से लौकिक पितांक पाई मध्य बुझाउछंती जे सिए केते भोला अटंती। से हेउछंती हद्र भोलानाथ, ये पुणी हेउछंती बेहद्र भोलानाथ बाबा। परम धामरु पुरुणा दुनिया पुरुणा शरीर रे आसुछंती। सेथिपाई मनुष्य माने भाबुछंती जे से पुरुणा पतित शरीर रे किपरि आसी परिबे। न बुझिबा कारणरु पवित्र शरीरधारी श्रीकृष्णकर नाम रखि देइछंती। एही गीता वेद शास्त्र आदि पुणी मध्य लेखा हेबो। देखो शिव बाबा केते भोला अटंती। जेते बेले आसुछंती एही परि अनुभव हुए जेपरि कि बाबा एठी ही बसिछंती। एही साकार बाबा मध्य भोला अटंती ना। कौनसी पीतांबरी पाट नाही कि कौनसी तिलक आदि नाही, किंतु साधारण बाबा तो बाबा ही अटंती। संतान माने जानिछंती एही सबु ज्ञान शिव बाबा ही देउछंती। आउ कहारी शक्ति नाही जे कि देई परिबे। दिनकु दिन पिला मानकर लगन बढ़ी चलीछि। जेते बापांकु मने पकाइबो सेते स्नेह बढ़िबो। से अति स्नेहर पिता अटंती ना। ताहा केवल एबे नुहे किंतु तुमे भक्ति मार्ग रे मध्य अति प्रिय बोली भाबुथिल। कहूथिल बाबा आपण जेबे आसीबे मु आउ समस्तंक ठारु मोह छड़ाई आपण को ही भल पाइबी। तुमे एबे भी जानुछ किंतु माया एते भल पाइबा को देउ नाही। माया एपरि चाहू नाही कि ये मते छाड़ी बाबा को मने पकाऊ। सी चाहूछि जे देह अभिमानी होई केवल मते भल पाऊ। माया एहा ही चाहूछि, तेणु बहुत विघ्न पकाउछि। तुमको विघ्न को पार करिवार अछि। पिला मानकु किछि तो परिश्रम करिबा को हेबो ना। पुरुषार्थ द्वारा ही तुमे निजर प्रारब्ध पाउछ। पिला माने जानिछंती उच्च पद पाइबा पई केते पुरुषार्थ करिबा को हेबो। प्रथमतः विकार को दान देबा को हेबो। द्वितीयतः बाबांक ठारु जे अविनाशी ज्ञान रत्नर धन मिलुछि ताहा दान करिबा को हेबो। जे अविनाशी धन द्वारा ही तुमे एते धनवान हेउछ। ज्ञान हेउछि रोजगारर पंथा। ताहा हेउछि दर्शन शास्त्र। एहा हेउछि आध्यात्मिक ज्ञान। शास्त्र आदि पढ़ी मध्य बहुत रोजगार करती। गोटिए कोठरी रे ग्रंथ आदि रखिदेले अल्प किछि सुनाई देले बास रोजगार होइजिबो।
ତାହା କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଏହି ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ ମିଳିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ତୁମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ଏହା ତ 100% ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହି ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ ରୁହାନୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଧନ ମିଳିଥାଏ। ଯୋଗ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉତ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିରୋଗୀ ଶରୀର ମିଳିଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଧନ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ହେଲା ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ପୁଣି ତାହାକୁ କିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, କିଏ କମ୍ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କମ୍ ଧନ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମିଳିଥାଏ। ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯେପରି ସ୍କୁଲରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ଜ୍ଞାନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବେଡ଼ା ପାରି ହୋଇଯାଏ। ହଦ୍ର ଜ୍ଞାନରେ ବାରିଷ୍ଟରୀ, ଡାକ୍ତରୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ଏହା ତ ଏକମାତ୍ର ପାଠପଢ଼ା। ଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଏବଂ ଧନବାନ ହୁଅନ୍ତି। ରାଜକୁମାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ କେହି ବାରିଷ୍ଟର, ଜଜ୍ ଆଦି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠି ଧର୍ମରାଜର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ନା ଗର୍ଭ ଜେଲର ଦଣ୍ଡ ମିଳେ, ନା ଧର୍ମରାଜପୁରୀର ଦଣ୍ଡ ମିଳେ। ଗର୍ଭ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଖୀ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ବାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସଂସ୍କୃତରେ ଶ୍ଲୋକ ଆଦି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଭାଷା ରହିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷା ହୋଇଥିବ ତାହା ହିଁ ଚାଲିବ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ହେବ ତାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ରହିବ ନାହିଁ। ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି ସେଠାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ରହିବ। ଦେବତା ଏବଂ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଭାଷା ଏକା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଭାଷା ହୋଇଥିବ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଏହା ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ତ ନେଇ ନିଅ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ଯାହା ହୋଇଥିବ ତାହା ହିଁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା ନିଅ। ଅଲଗା କିଛି କଥା ପଚାର ହିଁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, 84 ଜନ୍ମ ନ ହେଉ, 80 ବା 82 ହେଉ, ତୁମେ ଏହି କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି ନା। ଅନେକ ଥର ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ନେଇଛ। ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ଏବେ ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ମାଷ୍ଟର ସୁଖର ସାଗର ହେଉଛ। ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟ। ବାବା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସାଗର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସାଗର ତ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, କେବଳ ଅନେକ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି ତୁମେ ହେଉଛ ଜ୍ଞାନ ସାଗରରୁ ବାହାରିଥିବା ନଦୀମାନେ। ତୁମେ ହେଉଛ ମାନସରୋବର। ନଦୀମାନେ, ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ନଦୀ ଅଟେ। କଲିକତାରେ ନଦୀ ଏବଂ ସାଗରର ସଙ୍ଗମ ହୋଇଛି। ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ, ହୀରା ଭଳି ହେଉଛ। ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ବାବା ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ବି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଥାଅ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରିୟ, ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ସାକାରୀ। ଆଉ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିକାରୀ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ। ବାବା ତୁମକୁ ସବୁର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧର ସ୍ନେହ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେତେ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କେହି ଏତେ ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କାକବିଷ୍ଠା ସହିତ ସମାନ ସୁଖ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଧାମରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ହିଁ ହେବ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଏହି ଅଭିନୟ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ପଦ କିପରି ପାଇବା, ତାହାର ଚିନ୍ତା ରହିବା ଦରକାର। ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଅଛି, ଯେପରିକି ମୁଁ ସେଠାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇନଯାଏ। ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ, ଆଉ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେବ। ନିଜର ଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପଦ ପାଇବ। ସମସ୍ତେ ଏକା ଭଳି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ।
बहुत गोपी माने अछंती जे कि केबे मध्य बाबांक सह मिसी नाहंती, बाबांक सहित मिसिबा पई छटपट हेउछंती। साधु सन्यासी मानक पाखरे छटपट हेबार कथा किछि न थाए। एठारे तो शिव बाबांक सहित मिसिबा पई आसुछंती। आश्चर्यजनक कथा ना। घरे बसी मने पकाउछंती, शिव बाबा आमे आपणकर संतान अटू, आत्मार स्मृति आसुछि, तुमे संतान माने जानुछ, आमे शिव बाबांक ठारू कल्प कल्प वर्षा नेउछु। सेही बाबा पुणी कल्प परे आसिछंती, तेणु न देखि रही पारिबे नाही। आत्मा जानुछि जे बाबा आसिछंती, शिव जयंती मध्य पालन करुछंती, किंतु किछि भी जानती नाही। शिव बाबा आसी पढ़ाउछंती, एकथा किछि भी जानती नाही। नाम को मात्र शिव जयंती पालन करुछंती, छुट्टी मध्य करू नाहंती। जिए संपत्ति देइछंती तांकर किछि महत्व रखी नाहंती। आउ जहांको वर्षा देइछंती तांकर नाम प्रख्यात करि देइछंती। बाबा खास भारत को आसी स्वर्ग करिछंती, बाकी समस्तों को मुक्ति देउछंती। समस्ते मध्य मुक्ति चाहंती। तुमे जानुछ मुक्ति परे जीवन मुक्ति मिलिबो। बापा आसी मायार बंधनरु मुक्त करुछंती। बाबा को समस्तंकर सद्गति दाता बोली कहा जाए। जीवन मुक्ति तो समस्तों को पुरुषार्थर क्रम अनुसार मिली थाए। बाबा कहउछंती एहा हेउछि पतित दुनिया, दुख धाम। सत्य जुगरे तुमको केते सुख मिली थाए, ताहाको स्वर्ग कहा जाए। आल्लाह काहेकि बहिष्ठ रचना करिले? केवल कौन मुसलमान पई रचना करिले? निज निज भाषा रे केही स्वर्ग कहउछंती, केही बहिष्ठ कहउछंती। तुमे जानिछ स्वर्ग रे केवल भारत ही रहिबो। एही सब कथा पुरुषार्थर क्रमानुसार तुम संतान मानकर बुद्धि रे रहिछि। जणे मुसलमान मध्य कहूथिले मु आल्लाहଙ୍କ बगीचा को गली। एसबु साक्षात्कार होई थाए प्रथमरु ही ड्रामा रे निर्धार्य होई रहिछि। ड्रामा रे जहा किछि हुए सेकेंड पास हैला बोली कहिबा, जहा कि कल्प पूर्वे मध्य होइथिला। काली कौन हेबो एहा जणा नाही। ड्रामा उपरे निश्चय रहिबा उचित, जहा द्वारा किछि चिंता रहिबो नाही। आमको तो बाबा हुकुम देइछंती जे मते मने पकाओ एवं निजर वर्षा को मने पकाओ। समस्तों को तो मरिबा को ही पड़िबो। केही जणे जनक पई कांदी पारिबो नाही। मृत्यु आसिला आउ गले, कांदीबा को फुर्सत नथिबो, शब्द ही बाहरिबो नाही। आजिकाली तो मनुष्य पाउंस को नहीं मध्य केते परिक्रमा करुछंती, केते भावना रहिछि। केवल समय नष्ट, एथिरे कौन हेबो? माटी माटी रे मिसी छिबो। एहा द्वारा कौन भारत पवित्र होई छिबो? पतित दुनिया रे पतित कर्म ही करिवे। दान पुण्य आदि मध्य करि आसुछंती, ताहा द्वारा भारत कौन पावन होईछि? सीढ़ी रो ओल्हाइबार ही अछि। सत्य जुगरे सूर्यवंशी हेले, पुणी सीढ़ी ओल्हाइबा को पड़िला। धीरे धीरे तळको आसिले। जेते यज्ञ तप आदि कले मध्य परजन्म रे अल्प कालर फल मिले। केही जदि खराब कर्म करुछंती तेबे तांकु मध्य ताहार प्रतिबदल रे फल मिली थाए। बेहद्र बाबा जानिछंती जे पिला मानकु पढ़ाइबा को आसिछंती। शरीर मध्य साधारण नेइछंती। कोनोसी तिलक आदि लगाइबा दरकार नाही। भक्त माने तो बड़ बड़ तिलक लगांती, किंतु केते ठकंती। बाबा कहउछंती मु साधारण शरीर रे आसी पिला मानकु पाठ पढ़ाउछि। तेबे वानप्रस्थ अवस्था हेला ना। श्रीकृष्णଙ୍କର नाम काहेकि देले? एठारे विचार करिबार मध्य बुद्धि नाही। एबे बाबा ठीक भूल विचार करिबार बुद्धि देइछंती। बाबा कहउछंती तुमे यज्ञ तप दान पुण्य करिलो, शास्त्र पढ़ी आसिलो। कौन सेही शास्त्र रे किछि अछि? मु तो तुमको राजयोग शिखाई विश्वर बादशाही देली ना श्रीकृष्ण देले? विचार कर। कहउछंती बाबा आपण ही सुनाई थिले। श्रीकृष्ण तो छोट राजकुमार, सी किपरि सुनाइबे? बाबा आमे आपणक राजयोग द्वारा ही एही परि हेउछु। बाबा कहउछंती शरीर उपरे भरोसा नाही, बहुत पुरुषार्थ करिवार अछि। बाबा को समाचार सुनांती अमुक बहुत निश्चय बुद्धि अटंती। मु कहूछि बिल्कुल निश्चय नाही। जहा को बहुत स्नेह कली सी आजी नाही। बाबा तो समस्तों सहित स्नेह रे मिसुछंती। जेपरि कर्म मु करिबी मते देखि अन्य माने करिवे। केही केही तो विकारग्रस्त होई पुणी आसी लुचि छपी बसुछंती। बाबा तो तुरंत संदेशी को जणाई दियंती।
एहीपरि कर्म करिबा वाला बहुत नाजुक होई चलिबे, आगकू चली पारिबे नाही। अंत समय जदि केही किछि कले तेबे एकदम मार्शल लॉ अर्थात कड़ा नियम होई छिबो। आगकू तुमे बहुत देखिब बाबा कौन कौन करुछंती, बाबा कौन दंड देबे। धर्मराज द्वारा दंड देई थांती। ज्ञान रे प्रेरणार कथा नाही। भगवान को तो सबु मनुष्य कहउछंती हे पतित पावन आस, आमको आसी पावन कर। प्रत्येक आत्मा कर्मेंद्रिय द्वारा डाकुछंती। बाबा हेउछंती ज्ञानर सागर, तांको पाखरे ज्ञानर भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र अछि। एहीपरि अस्त्र शस्त्र आउ काहा पाखरे नाही। श्रीकृष्णଙ୍କର महिमा संपूर्ण अलगा। बाबांकर शिक्षा द्वारा एही लक्ष्मी नारायण किपरि हेले, कराइला वाला तो बाबा ही अटंती। बाबा आसी कर्म अकर्म विकर्मर गति बुझाउछंती। एबे तुमर तृतीय नेत्र खोलिछि, तुमे जानुछ एहा 5000 वर्षर कथा। एबे घर को जीवार अछि, पाठ बजाइबार अछि, एहा स्वदर्शन चक्र अटे ना। तुमर नाम हेउछि स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, लक्ष लक्ष संख्यारे स्वदर्शन चक्रधारी हेबे। तुमे केते पाठ पढुछ? अच्छा, मीठा मीठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते, आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बापदादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। एही समय बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, सेथिपाई कौनसी भी ओलटा कर्म करिवार नाही। कर्म अकर्म विकर्मर गति को ध्यान रे रखी सर्वदा श्रेष्ठ कर्म करिवार अछि। एही समय बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, सेथिपाई कौनसी भी ओलटा कर्म करिवार नाही। कर्म अकर्म विकर्मर गति को ध्यान रे रखी सर्वदा श्रेष्ठ कर्म करिवार अछि। 2 नंबर पॉइंट। जोग द्वारा सदाकाल पाई निजर शरीर को निरोगी रखिबाकू हेबो। एकमात्र परम प्रिय बापांकू ही मने पकाइबाकू हेबो। बाबांक ठारू जे अविनाशी ज्ञान धन मिलुछि सेगुडी को दान करिबाकू हेबो। जोग द्वारा सदाकाल पाई निजर शरीर को निरोगी रखिबाकू हेबो। एकमात्र परम प्रिय बापांकू ही मने पकाइबाकू हेबो। बाबांक ठारू जे अविनाशी ज्ञान धन मिलुछि सेगुडी को दान करिबाकू हेबो। वरदान। सहनशीलतार गुण द्वारा कठोर संस्कार को मध्य शीतल करुथिबा संतुष्ट मणि भव। सहनशीलतार गुण द्वारा कठोर संस्कार को मध्य शीतल करुथिबा संतुष्ट मणि भव। जहा भितरे सहनशीलतार गुण थाए तार चेहरा रे सबुबेले संतुष्टता देखा जाय थाए एवं जिए सर्वदा निजे संतुष्टतार मूर्ति होई रही थाए से अन्य मानको मध्य संतुष्ट करि देई थाए। तेबे संतुष्ट हेबा अर्थ सफलता प्राप्त करिबा। जे माने सहनशील होई थांती से माने निजर सहनशीलतार शक्ति द्वारा कठोर संस्कार बा कठिन कार्य को शीतल एवं सहज करि देई थांती। सेमानकर चेहरा ही गुणर मूर्ति भली देखा जाए। सेही माने ही ड्रामा रूपक ढाल उपरे स्थिर रही परिबे। स्लोगान। जेउ माने बाणी द्वारा परिवर्तन हेउ नाहंती सेमानंकु निजर शुभ भावनार प्रकंपन द्वारा परिवर्तन करि परिबो। जेउ माने बाणी द्वारा परिवर्तन हेउ नाहंती सेमानंकु निजर शुभ भावनार प्रकंपन द्वारा परिवर्तन करि परिबो। अव्यक्त इशारा। महान हेबा पाई मधुरता एवं नम्रतार गुण को धारण कर। महान हेबा पाई मधुरता एवं नम्रतार गुण को धारण कर। जेपरि ब्रह्मा बाबांकर बाणी फरिस्ता मानक भली थिला, अल्प एवं मधुर बाणी थिला, सेहीपरि यथार्थ कथा ही कुह। कर्मधंदा करिबा पाई कथा तो कहिबाकू पड़िबो, किंतु ताहा मध्य लंबा हेबा उचित नुही। प्रत्येक संकल्प रे बाणी रे एवं कर्म रे पितांको अनुकरण कर। प्रत्येक बाणी रे मधुरता एवं नम्रता रूपक महानता रहिबा दरकार। सेथिपाई निजको निमित्त मने करी प्रत्येक कार्य कर, तेबे जाई महानता सहित नम्रता मध्य रहिबो एवं सफलता मूरत होई जिवो। ओम शांति।